प्रिय मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स और हमेशा की तरह ज्योतिष के माध्यम से किस प्रकार हमें पहले से ही अनुभूति हो जाए कि कौन कौन सी बीमारियां हमें तंग कर सकती हैं, कौन कौन से रोग कष्टदायी हो सकते हैं। और ये हैरानी की बात है कि इतना बड़ा विज्ञान और इतना साइंटिफिक विज्ञान कि जिसे देखकर आदमी हैरान हो जाता है कि कैसे पता चल जाता है कि किस किस व्यक्ति को, अब किसी की मेष राशि है, किसी का कुंभ लगन है, किसी की सिंह राशि है, तो उन्हें कौन कौन सी व्याधियां हो सकती हैं। दरअसल पंच तत्वों से यह शरीर बना है और ऐसे ही हर लगन का किसी ना किसी तत्व से रिश्ता है। जैसे मेष लगन का अग्नि तत्व से रिश्ता है। अब मेष लगन हो, सिंह हो या धनु हो, इनका अग्नि तत्व से रिश्ता है। इनके शरीर में आग्नेयता रहती, क्रोध रहता है, आवेश रहता है, जल्दबाजी होती है, अग्नि के गुण इनमें आते हैं। तो अग्नि से संबंधित रोग इनको ज्यादा तंग करते हैं। अब बीपी हाई हो जाना, आवेश में आ जाना, अत्यधिक दुस्साहसी होके किसी के प्रति कटु वचन बोल देना। आपने देखा तत्वों का प्रभाव व्यक्ति के शरीर पे कितना पड़ता है। अब ऐसे ही वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि ये पृथ्वी तत्व प्रधान है। ऐसे व्यक्तियों को हवा भी ले लें, ज्यादा तो तला हुआ क्या ही खाएंगे, शरीर फैटी होने लगता है। अगर ये अपने खाने पीने पे ध्यान न दें तो पृथ्वी तत्व यानी शरीर में चर्बी बहुत ज्यादा हो जाती है और फिर चर्बी अधिक होने से कितने प्रकार के रोग हो सकते हैं। आज हम जिक्र करने वाले हैं मकर राशि का। मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। अब अगर आपका लगन मकर लगन है, मकर और कुंभ लगन, दो लगनों की बातें बाकी रह गई हैं। हमने मेष लगन, वृश्चिक लगन, ऐसे ही वृषभ और तुला लगन के बारे में बताया, मिथुन और कन्या के बारे में बताया, कर्क लगन और सिंह लगन के बारे में बताया, धनु और मीन के बारे में भी बताया। आज मकर लगन और कुंभ लगन की चर्चा है। पहले बात करते हैं मकर लगन, जिसका स्वामी शनि देव है। और मकर लगन जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी तत्व ओरिएंटेड, पृथ्वी तत्व प्रधान। तो चर्बी ज्यादा होने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, एक तो मेन बात। लेकिन अगर इफ द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट इज डेबिलिएटेड, यदि वो नीच का हो तो कहां होगा? चौथे घर में होगा। और चौथा घर यानी मेष राशि, यानी अग्नि तत्व में शनि का जाना। शनि यहां पर मकर लगन है तो पृथ्वी तत्व को प्रभावित करने वाले हैं, लेकिन जब वो नीच के होते हैं तो मेष राशि में हो जाते हैं। अब चौथा भाव काल पुरुष का कौन सा अंग है? चेस्ट, छाती का हिस्सा है। अब एक तो मेष राशि, अग्नि तत्व, और फिर उसमें शनि देव का बैठना। काल पुरुष का चौथा अंग यानी चेस्ट में इंफेक्शन आ जाएंगे। अब खांसी इत्यादि ज्यादा होना, फेफड़ों में इंफेक्शन आ जाना, खाने पीने पे ध्यान ना रखने से, थ्रोट में इंफेक्शन होने से चेस्ट के अंदर प्रभाव रोग आएगा। अतः जिनका भी मकर लगन है उनको ध्यान रखना है कि उनका अगर लगन का स्वामी नीच का होकर चतुर्थ भाव में है, और यदि उसको राहु केतु भी देखते हों, यदि उसके ऊपर पाप ग्रहों के प्रभाव हों, सूर्य का भी प्रभाव हो जाए, अब द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट इज प्लेस्ड इन द फोर्थ हाउस एंड इट इज डेबिलिएटेड, और यदि ये चौथे घर का स्वामी मंगल भी नीच का हो जाए। अब मंगल कहां नीच का होता है? कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है, तो निश्चित है इनके चेस्ट में रोग आएगा। कब आएगा वो ग्रहों की दशा और महादशा से पता लगाएंगे। अभी तो हमें इतना ही जानना है कि मकर लगन है, लगन का स्वामी नीच का है, तो स्वभावतः शनि चौथे भाव में है और चौथा भाव काल पुरुष का अंग चेस्ट का है। अब यहीं पर इंफेक्शन आएगा। अब नसों के अंदर विकृति आ सकती है, क्योंकि शनि नसों के अंदर इनका प्रभाव है, वायु तत्व का प्रभाव है और भूमि तत्व का प्रभाव शनि लिए हुए हैं। ऑक्सीजन की कमी हो जाना, खांसी हो जाना, ब्रोंकाइटिस हो जाना, जिससे चेस्ट में इंफेक्शन आए, फेफड़ों में इंफेक्शन आए। वैसे लोग बिल्कुल धूम्रपान ज्यादा ना करें,
शराब वगैरह बिल्कुल ना पिए, तंबाकू का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और इनको मॉर्निंग वॉक ज़रूर करनी चाहिए, कपालभाति योग वगैरह ज़रूर करना चाहिए। श्वास प्रश्वास के अनुलोम विलोम के अंदर भी इनको अपना समय बिताना चाहिए। आपने देखा है एक छोटी सी बात कि मकर लगन और कौन सा रोग हो सकता है? अगर लगन का स्वामी नीच का है। वैसे तो बहुत से रोग हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर लग्नेश नीच का होता है तो संभावित कौन सा अंग है और वहां कौन से रोग हो सकते हैं। अभी हमने जाना कि किस प्रकार शनि यदि नीच का हो, स्वभावतः मेष राशि में नीच का हो जाता है, तो हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं और शरीर के कौन कौन से अंग में हो सकते हैं। लेकिन अगर शनि लगन में ही हो, अब मकर लगन है और शनि यदि लगन में ही है, तो स्वभावतः शनि अपने ही घर में है। लेकिन अगर इस शनि के ऊपर पाप प्रभाव हो, जैसे राहु की दृष्टि हो, केतु की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, सूर्य की दृष्टि हो, ये जो प्लैनेट हैं ये पृथकतावादी प्लैनेट है। सबसे पहले तो ये समझें कि मकर लगन होने से लग्नेश शनि यदि पाप प्रभाव में है तो शरीर के कौन से अंग में कष्ट होगा। अब आप देखिए शनि मकर राशि में है तो काल पुरुष का जो 10वां अंग है, यानी जो मकर राशि है, वो कहां पर स्थित है। तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि मकर राशि का प्रभाव पिंडलियों में सबसे ज्यादा होता है, घुटने के नीचे, और बल्कि घुटनों से ही यह प्रभाव शुरू हो जाता है। हमारी शोध के अनुसार मकर राशि का प्रभाव सर्वाधिक घुटनों पर होता है। आपने देखा हो कुछ लोगों के लिए घुटनों में दर्द हो जाते हैं, लोग डॉक्टर कहते हैं भाई आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, अंदर की ग्रीस खत्म हो गई है, लोग लंगड़ा के चलने लगते हैं। शाइटिका का जब पेन होता है तो जिसको होता है वही जानता है। शनि का प्रभाव ही घुटने के ऊपर, स्पेशली यदि वो मकर राशि में है, क्योंकि मकर राशि कालपुरुष के घुटने के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव रखती है। अब अगर ये शनि पाप प्रभाव में हो जाए, इस पर राहु का प्रभाव हो, कुंडली में दशांतर दशा भी राहु की आ गई हो, राहु की महादशा में शनि का अंतर हो, या मान लीजिए इस पर सूर्य का प्रत्यंतर हो जाए। सूर्य हड्डी का सबसे ऊपर प्रभाव रखता है, शरीर में हड्डियों के ऊपर सूर्य का प्रभाव है। अब घुटना और सूर्य का भी प्रभाव अगर आ जाए तो घुटने में तकलीफ शुरू हो जाती है। और जैसा कि हम आपको अक्सर बताते हैं कि हड्डी में पेन कब होता है, जब नसों का खिंचाव ज्यादा होता है। शनि का प्रभाव नसों के ऊपर होता है, तो नसों में जब प्रभाव ज्यादा आ जाए, नसें खिंचने लग जाएं, नसों में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाए, नसों में वायु तत्व का प्रवाह ज्यादा हो, तो वो क्या करते हैं, वो बोन को खींचते हैं और फिर बोन में पेन शुरू हो जाता है। तो अगर आपका मकर लगन है और शनि पाप प्रभाव में है, अब मान लीजिए ये शनि मकर लगन और 11वें भाव में बैठते हो, 11वां भाव वृश्चिक राशि हो गई, तो शनि तीसरी दृष्टि से लगन को देखेगा। और अगर वहां पर मंगल भी है, सूर्य का भी प्रभाव है लगन के ऊपर, या शनि के ऊपर प्रभाव है, तो मंगल मांसपेशियों के साथ साथ जो मसल्स हैं उसके अंदर पेन ले आता है। अक्सर मसल्स की लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, खास करके जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो आपने देखा होगा कि स्ट्रेचिंग करते हैं ताकि उनकी नसों में खिंचाव ना आए। नसों में खिंचाव आने से मसल्स पेनफुल हो जाते हैं, फिर बोन में प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये शनि के दुष्प्रभाव, राहु का प्रभाव उस प्रभाव को लंबा करता है, मंगल का प्रभाव वहां चोट मार देता है, सूर्य का प्रभाव हड्डियों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मंगल का प्रभाव मसल्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। शनि के ऊपर पाप प्रभाव हो, शनि नीच का हो, शनि अशक्त हो और लगन में हो, खास करके जब वो लगन में होगा तो वो नीच का नहीं होता, लेकिन उस स्वराशि में होता है। लेकिन उसके ऊपर अगर पाप प्रभाव है, राहु का है, मंगल का है, सूर्य का है, तो जब कभी भी दशाएं अंतर दशाएं शनि में सूर्य की होंगी, शनि में राहु की होंगी, शनि में मंगल की होंगी, तो आपको सर्वाधिक अपने घुटने का ध्यान रखना है, वहां तकलीफ सर्वाधिक ज्यादा आएगी। नमस्कार।
आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।